अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि कोरोना की दवाई इजाद कर ली गई है और उसके तजुर्बे काफ़ी हद तक मुस्बत आए हैं और मज़ीद आखिरी मरहले के तजुर्बे किए जा रहे हैं और बहुत तवक्को है कि वो भी कामयाब होंगे। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि उस दवाई को हासिल करने के लिए सऊदी अरब भी बातचीत कर रहा है। मतलब जो लोग सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए कोरोना अब इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कोरोना की दवाई किस मुल्क ने बनाई और सऊदीया के साथ इसके मुतालिक क्या बातचीत चल रही है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, सऊदी अरब और रूस कोरोना के इलाज के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रूस ने कोरोना के लिए इलाज दरियाफ्त कर लिया है और उसके तजुर्बे सऊदीया के हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किए जाएंगे। रशियन की अथॉरिटी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने मॉस्को में जारी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई दवाई से पर्दा उठाया जिसका नाम है एविफेवर। RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, उनका कहना था कि ये दवाई जिसका कोरोना के मरीजों पर बहुत अच्छा असर हो रहा है, तो अब इसकी रजिस्ट्रेशन रशियन वजारत सेहत से करवाई जा चुकी है। केरल डिमिट्रिव RDIF के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि हम अपने साथी सऊदी अरब से इस दवाई एविफेवर के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं और हमने रूस में इस दवाई के कोरोना के मरीजों पर मुस्बत असरात के मुतालिक भी सऊदीया को बताया है। अब हमारे साथी सऊदी अरब ने भी इस दवाई को अपने मुल्क सऊदीया में तजर्बा करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। RDIF का कहना था कि ये दवाई जिस्म में कोरोना के बढ़ाव को रोकती है और ये पहली रशियन दवाई है जिसने कामयाब नताइज दिए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस दवाई को बड़े गौर से पढ़ा गया है और इस दवाई को 2014 में जापान ने इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल किया था। डिमिट्री ने मजीद बताया कि एफीवेवर न कि सिर्फ पहली कोरोना के खिलाफ रशिया में रजिस्टर होने वाली दवाई है, बल्कि यह दुनिया की कोरोना के लिए पहली सबसे ज्यादा मुआसर दवाई होगी। आखिरी तजर्बे के मरहले में 330 मरीजों को मुआयने के तहत रखा गया है और ये दवाई RDIF ने केमरार, जो कि एक रूसी दवाइयों की कंपनी है, उनके साथ मिलकर बनाई है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सच में ही कामयाब तजर्बे हुए हैं या तो फिर ये भी एक कारोबार, बिजनेस और पैसे बटोरने का तरीका है जो कि मुख्तलिफ ममालिक को दिखाकर उनसे कारोबारी सरगर्मियाँ जारी की जाएँ और उनको दवाई बेचकर उनसे पैसा कमाया जाए। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि ये तजुर्बे कामयाब हों जिस तरह बताया जा रहा है और तमाम इंसानियत को इस वबा से जल्द निजात मिल जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दी गई मालूमात पसंद आई होगी। अपने होस्ट इंजीनियर फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।